हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 29 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 28 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अपने मित्रों सगे संबंधियों को युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए सामने देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अब श्लोक संख्या 29 में अर्जुन युद्ध के इस दृश्य को देखकर आगे क्या कहता है वह कहा गया है। तो श्लोक संख्या 29 इस प्रकार से है। वे पुत्रश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्त्रस्ते हस्तात् त्वक चैव परिदाह्यते। शब्दार्थ: वे पुथा शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे, रोम हर्ष रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, सत्रस्ते छूट या सरक रहा है, हस्तात हाथ से, त्वक त्वचा, च भी एव निश्चय ही परिदाह्यते जल रही है। अनुवाद: मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य और श्लोक का भावार्थ अपने प्रवचनों में भी बताते हैं। उसके ऊपर चर्चा हम मंगलाचरण के बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध के परिदृश्य को देखकर जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, बंधु बांधवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए देखता है, तो उनको देखकर अर्जुन के शरीर में कंपन शुरू हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे तथा धनुष हाथ से सरक रहा था। तो चल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि शरीर में
दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से ही खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से उत्पन्न है। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी शोचनीय स्थिति को व्यक्त किया है, क्योंकि जिस शक्तिमान गांडीव धनुष को संग्राम में युद्ध करने के लिए उठा लिया था वह अब उसके हाथ से गिर रहा है। अभी तक अर्जुन पूर्ण स्वस्थ था, परंतु अब उसकी त्वचा अग्नि की भांति दहकने लगी और उसमें खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं रह गई। इतना ही नहीं, अर्जुन के मन की दशा और विचित्र हो गई। और वैसे भी भगवत गीता में भी कहा गया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही आत्म साक्षात्कार करने में साधन है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा के टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, वही गांडीव धनुष आज हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं यह समझने भी मैं असमर्थ हो रहा हूं। ऐसे अर्जुन की स्थिति हो गई। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन जैसे मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे और वह महसूस कर रहे थे कि ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़े रहना भी एक पाप मालूम हो रहा है। इन सभी विचारों से ही अर्जुन का शरीर थर-थर कांप रहा था, अर्थात पूरे शरीर में रोमांच हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध के परिणाम के विषय में सोचा, वह चिंतित हो गया और उदास हो गया और वह धनुष जिससे अर्जुन ने बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया था, युद्ध में पराजित किया था, वह धनुष उसके हाथ से छूटने लग गया था। उसका मन कांप रहा था यह सोचकर कि यह पाप है, यह युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन का मन की अस्थिरता में और इस स्तर तक उतरना और अंधविश्वासी संकेतों को स्वीकार करना विनाशकारी विफलताओं और आसन मृत्यु को दर्शाता है। अर्जुन का इस श्लोक में यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर अर्जुन को इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है और उसके हृदय में भय और दाह उत्पन्न हो गया, जिससे अर्जुन की ऐसी दुअवस्था हो गई है।
अर्जुन को युद्ध विद्या द्रोणाचार्य जी के द्वारा सिखाई गई थी और अहिंसा क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है। युद्ध कुशल होने पर भी और महान धनुर्धर होने पर भी अर्जुन की ऐसी दशा अपने स्वजनों को देखकर हो रही है और इसी करुणा जनित कायरता से अर्जुन इतना भयभीत हो रहा है। यद्यपि अर्जुन महान धनुर्धर है, फिर भी देहात्म बुद्धि के कारण उसकी यह दशा हो रही है। यद्यपि अर्जुन कायर नहीं है, वह महान धनुर्धर है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर भी देहात्म बुद्धि के कारण उसकी मनस्थिति इस प्रकार हो गई कि वह कायरतापूर्ण वचनों को कह रहा है। तो इस तरह से जिस प्रकार के लक्षण अर्जुन को अपने शरीर में दिख रहे हैं, ये सभी लक्षण आध्यात्मिक आनंद के समय भी प्रकट होते हैं, परंतु वह अलग स्थिति है। वह अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं और यह स्थिति ध्यात्म बुद्धि के कारण हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन की स्थिति विचित्र हो गई है। वह पूरी तरह से करुणा से अभिभूत हो गया है। आगे अर्जुन के शरीर में या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, वह अगले श्लोक में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।